अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के रहनुमा शौकत बसरा साहब, उनसे पूछते हैं कि आज जो है काजी फायद ईसा को कहा गया है कि उनके केसेस से अलग हो जाएं, तो क्या दरखास्त दे दी है, दरखास्त कबूल होगी या नहीं? अगर काजी फायद ईसा नहीं अलग होते तो पीटीआई का आगे से क्या रद्द-ए-अमल होगा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आज दरखास्त दायर की है, लग रहा है दरखास्त कबूल होगी? हमारी दरखास्त तो ली नहीं उन्होंने मंजूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि तुझे पाकिस्तान शहरी में उन्होंने हम गए और वहाँ पर जो AR थे जो एडवोकेट दाखिल करते सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इनकार कर दिया। वो डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। फिर जब उन्होंने वो नहीं माने, उन्होंने कहा जी मैंने फिर हम डायरेक्ट फ्रीक बन जाते हैं, ज़ाहिर है हम तो खुद भी दे सकते हैं दरखास्त इन पर्सन भी। वो हमने कोशिश की दायर करने की, तो वहाँ से जो इंस्टीट्यूशन वहाँ पे होती है उन्होंने इनकार कर दिया लेने से। उन्होंने कहा जाओ डिप्टी रजिस्ट्रार को, वहाँ चले गए, वो भी इनकार कर गया, रजिस्ट्रार इनकार कर गया। तो अब हम तो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट तो हमारी यही है, या तो मैं वहाँ बता दें, बाहर बोर्ड लगा दें कि तहरीक इंसाफ और PTI जो 90% है पाकिस्तान का, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो अफगानिस्तान में है या इंडिया में है या बांग्लादेश में है। हमारे लिए तो दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने, काजी साहब ने। तो आगे क्या होगा? अगर दरखास्त नहीं कबूल की जा रही तो क्या तरीकाकार होगा? ज़ाहिर है हम पटवारी तो है नहीं, ना ही नून लीग वाले हैं गुल्लू बाटर भर के ले आएंगे यहाँ पे। हम अदालतों में अपने केस लड़ते हैं, अदालतों से नहीं लड़ेंगे। अब दोबारा हम जाएंगे, काजी साहब हमारे वकीला को धमकियाँ देते हैं कि थोड़े लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। मुझे भी एक दो उन्होंने धमकी दी थी, याद है आपको? मैं पहले स्टार्ट में गया था। तो अब फिर न्याज साहब पेश हुए, न्याजुल्लाह न्याजी, वो मेरे वकील थे। उनका बैठ जाओ नीचे, बैठो नीचे, मैं लाइसेंस कैंसिल कर दूँगा। बैठ गया बेचारा, सबको डराए जा रहे हैं। अब हम उनके मुँह पे कहेंगे जाके कि काजी साहब हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब एक चीफ जस्टिस, हद तो ये है कि हमारे खिलाफ हम बार बार कह रहे हैं हमारे केसेस ना सुने। आप लोग तो अदालतों को कवर करते हैं, आप तो सहाफ़ी हैं। किसी जज को पता भी चल जाता ना कि साहिल का मेरे पे इत्मीनान नहीं है, तो वो पता क्या करता था, वो खुद ही फाइल कह रहा था जी मुझे ये पता चला है कहीं से। आज हम चीफ जस्टिस इमरान खान जो बानी है हमारे, वो इन राइटिंग लेटर लिख चुके हैं, हम उनके मुंह पे कह चुके हैं, और अब हम दरख्वास्त देने के लिए गए, वो कोई नहीं लेने के लिए तैयार। तो अब हम उनके मुंह पे दोबारा जाके कहेंगे, तो हमें तो कम से कम इंसाफ, अब हमें पहले भी इंसाफ की तवक्को नहीं थी, ख़ास तौर पे जब से वो लियाकत चट्टा गायब है, पता नहीं ज़मीन खा गई है, आसमान निकल गया है, वो बेचारा कितने हुए तो जिंदा सर, भी है। पीटीआई के वकला उसके उसको लिए उसने क्या कहा था आपको याद है? कानूनी चारा जो एक क्यों मिनट, नहीं बात करते? सुन ले, एक बात सुन ले, हम एप्लीकेशन देने गए हैं ना, किस बात की देने गए हैं कि काजी साहब आप हमारे केसेस ना सुने, हम आप पे एतमाद नहीं है। आज हमें वो लियाकत चट्टा की बातें समझ आ रही हैं। लियाकत चट्टा ने कहा था कि मेरे साथ दो लोग मुलव्वस हैं जिन्होंने धांधली की है, वो है चीफ जस्टिस काजी फाइज और राजा सुल्तान सिकंदर इलेक्शन कमिश्नर। उसने मुतालबा किया कि हम फांसी के काबिल है, हमें डी चौक पे फांसी दी जाए। भाई फांसी दो ना दो, बंदा तो लब्बो कितने हो, उसको पेश करवाएं। अब देखें ये जो फैसले होते हैं ना, हम तो सोच रहे थे काजी फाइज साहब, मैं खुद उनका बड़ा मुतरिफ होता था जब वो बड़े बड़े ज़बरदस्त तकरीरें करते थे, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, आइन में तरमीम कोई नहीं कर सकता, फलसफी बात है। फलसफियाना पता नहीं क्या क्या था, पता नहीं क्या क्या कौम ने उम्मीदें लगा ली। आज वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे ऐसे फैसले दे रहे हैं। वो कहते हैं मेरे पास और कोई वो मीडिया टीम नहीं है जो जस्टिफाई कर सके कि मैं फैसले जो है आइन के मुताबिक कर रहा हूँ। आइन, अच्छा आइन तो कहाँ है? आइन है, आइन तो इस वक्त खतरे में है, आइन है ही नहीं है, ना कोई कानून है, जंगल का कानून है, मार्शल से बदतरीन हालात है। थैंक यू सर, एक मिनट सर, क्या कहेंगे फैज मी की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पीटीआई का वक्त खत्म हो गया है, सुराग पकड़े गए हैं, तो आप क्या कहते हैं? 9 मई तो बाद भी किया कि PTI इज नो मोर, पार्टी इज ओवर, इमरान खान इज नथिंग, लोगों ने 2/3 अक्सरियत दी। अब भी ये करके देख लें जनरल फैज़ को। मैं तो हम ये कहते हैं कि कल जब हुकूमत ने अब स्टैंड ले लिया है, जनरल फैज़ की जस्टिफिकेशन करने लग गए हैं, तब जनरल बाजवा को पकड़े ना, जिसके पास ताकत इख्तियार था, ताकत जिसके पास, और करप्शन का वो घंटा घर था। अगर वो पकड़ा जाएगा तो फिर सारे मामला हमें पता चल जाएंगे। वो तो ये दोनों इकट्ठे थे, और ख्वाजा आसिफ कहता है कि जनरल बाजवा घर में मुलाकातें होती थी, जनरल बाजवा घर में ये कहते थे कि हुकूमत ले लें 2019 में, वो तो हमने नहीं ली। तो देखें ये पाकिस्तान बदल चुका है, ये 70-80 का पाकिस्तान नहीं है। और उसी फिल्में बनी हैं पुराने समय में, टाकियाँ आड़ियाँ, ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, इनको समझ नहीं आ रही। सोशल मीडिया के द्वारा पकड़े जाते हैं। मैं कहता हूँ ना कि आप जहाँ भी जाएंगे, कौम जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री आपके खिलाफ खड़ी है। आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, 2 साल डरा लिया, धमका लिया, निकल नहीं सर, देंगे। सुप्रिंटेंडेंट जेल को हिरासत में ले लिया कि खान साहब को बड़ा फैसिलेट कर रहे थे, क्या सहूलतें दे रहे थे खान साहब? इस वक्त पूरा पाकिस्तान जेल में है। अगले दिन वो यौम आज़ादी मना रहे थे ना,
मैं कहती आज़ादी तो सिर्फ उन 5% लोगों के लिए जो लोग करप्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का माल लूटा, वो आज़ाद हैं, और जो बाकी जो पाकिस्तानी हैं बेचारे, वो तो जेल में ही पड़े हुए हैं। बाकी जो 18 लाख तो बड़ी मुश्किल से वो बाहर भाग गए हैं बेचारे। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान जो है उसमें हैं हम खामखा वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का माल लूटा है, वो सर पीटीआई को एहतजाज की कॉल देने जा रही है। इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। थैंक यू जी। बिल्कुल जो है शौकत बसरा साहब की अपने गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हम जो है दरख्वास्त दायर करेंगे, अगर दरख्वास्त नहीं दी गई तो उसके बाद जो है देखेंगे अगला लाएमल क्या होगा। हम जो है पटवारी नहीं है, नून लीग नहीं है जो अदालतों पर हमला करेंगे, हम जो है कानून अदालत का सामना करेंगे, दरख्वास्त जो है लीगल तरीके से दायर करेंगे और काजी फायदा से कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि हमारे केसेस से बराह करम जो है अलग हो जाए। तो पीटीआई का अभी तक ही मौक़िफ़ और दूसरी तरफ पीटीआई की जानिब जो है एक जो है शदीद इख्तिलाफ़ात जो है बढ़ते जा रहे हैं। अंदरूनी इख्तिलाफ़ात जो हैं, हमाद अज़हर का इस्तीफ़ा आता है, फिर जो है केपीके से जो है एक वज़ीर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं और कहा जाता है कि जो है वहाँ पर जो करप्शन हो रही है मैं उसका साथ नहीं दे सकता। हमाद अज़हर का ये कहना है कि बानी पीटीआई तक मेरी रसाई नहीं, इमरान खान तक रसाई नहीं, इसलिए जो है गलत मालूमात जो है पहुँचाई जाती हैं। यही शिकवा जो है पीटीआई के अक्सर जो है लोगों को है कि जो पैगाम रसानी है वो बड़ी फ़िल्टर होकर आ रही है, पैगाम सही तक नहीं पहुँच रहा, हमारे खिलाफ कानून में जहर घोला जा रहा है, चाहे वो शेर अज़र मरवत हों, हमाद अज़हर हों, इससे पहले जुनैद अकबर भी शिकवा करते थे। बहुत सारे लोग ये शिकवा करते हैं, शानदाना गुजार हैं, वो कहते हैं कि मुलाकात नहीं होने दी। कुछ मखसूस लोग मिलते हैं, जब तक कि इमरान खान से मखसूस लोग मिलते रहेंगे तो ये पीटीआई की जो अपनी अंदर धड़ेबंदी है बढ़ती चली जाएगी। तो इसका तरीकाकार यही है, कुछ मखसूस लोगों से हटकर दरमियान में कुछ और लोगों को भी लेके जाना चाहिए, ताकि जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात है चंद लोगों की अजारादारी ना रहे। वो कि जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, किसी बैरिस्टर गौहर उमर की शिबली फास की वजह से पीटीआई में नहीं, इमरान खान की वजह से, लेकिन इमरान खान के बाद भी इनको लीडर मानते हैं तो इनको भी लीडर बनकर दिखाना चाहिए, ना कि धड़ेबंदी और अपने मखसूस पसंदीदा लोगों से मुलाकात कराई जो अपने अंदरूनी इख्तिलाफ़ात की वजह से जो है वो लोग जो पार्टी के लिए बड़ा काम कर चुके हैं। हमाद अज़हर ने भी बड़ा काम किया, शेर अब्दुल मरवत ने भी किया। बेशक इख्तिलाफ़ात आपको उनकी ज़बान से असूलों से हो सकते हैं, लेकिन काम पीटीआई के लिए किया, तो उनकी मुलाकात होनी चाहिए ताकि जो है इख्तिलाफ़ात कम हों और पीटीआई को जो छोड़ने की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, रोज़ ब रोज़ इस्तीफ़े आते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। गिरफ्तारियाँ भी बड़ी बड़ी हो रही हैं, काजी फायज़ साहब को दरख्वास्त भी लिखने का कह रहे हैं। तो आगे जो है पीटीआई का क्या लाएमल होगा, पीटीआई का मुस्तकबिल तो खैर हम ये नहीं कह सकते ख़त्म होगा, क्योंकि तो 9 मई के बाद भी कहा था, लेकिन आवाम जो है जिसके साथ खड़ी हो तो उसको मुस्तकबिल आप ख़त्म नहीं कर सकते। हरबे आजमाए जा रहे हैं, नेट बंद किया जा रहा है, फायरवॉल का तजर्बा किया जा रहा है कि आप जो है व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज या तस्वीर भी जो है विदाउट जो है मुश्किलात के नहीं भेज सकते। तो ये सूरत हाल से पाकिस्तान जो है एक ऐसे लोगों की जागीर बना हुआ है जहाँ चंद लोग बोल सकते हैं, चंद लोग खा सकते हैं, चंद लोग पी सकते हैं, बाकी तो सब हम यहाँ सिर्फ टैक्स दे रहे हैं और सिर्फ जो है तराने गा सकते हैं कि पाकिस्तान में सुकून है। और जो लोग अभी जो है ओन खोसा साहब को जो यूट्यूबर को गिरफ्तार किया हुआ, उन्होंने गाना जो है पाकिस्तान के हालात पर गाया था, तो जो सच बोलते हैं उनका ये हाल होता है। तो शौकत बसरा की भी गुफ्तगू सुनी और कुछ पीटीआई के अपडेट्स थी मैंने दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।